नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है, ग्रुप बेस्ड टीचिंग लर्निंग मोड। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्रुप बेस्ड टीचिंग लर्निंग मोड पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम देखेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग समूह आधारित शिक्षण अधिगम के अंतर्गत सहकारी अधिगम आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग आता है। यह एक विशेष छोटी समूह उपागम है जिसमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, समान अवसर व सामूहिक पारितोषिक निहित है। आज कक्षा में कई प्रकार के सहकारी अधिगम क्रियाकलाप और मॉडल का उपयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थी टीम का उपलब्धि विभाजन, सामूहिक अन्वेषण इत्यादि। This is a specific small group approach that incorporates democratic process, individual accountability, equal opportunity, and group rewards. A number of types of cooperative learning activities and models are frequently used in today's classroom, such as student teams, achievement division, group investigation, etc. तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग छोटे छोटे समूहों में की जाती है और इसमें सभी छात्रों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, प्रजातांत्रिक तरीके से सारा कार्य होता है, सबको समान अवसर मिलता है और समूह में पुरस्कार देने की बात यहाँ पर कही गई है। और आज कक्षा में कई प्रकार के कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, मॉडल्स का उपयोग कराया जाता है, जैसे अचीवमेंट के अनुसार, उपलब्धि के अनुसार टीम का निर्धारण किया जाना, सामूहिक अन्वेषण यानी कि मिलजुल करके छात्र किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि यह एक छोटी समूह उपागम है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। शैक्षणिक सामग्रियों में सिद्धहस्त होने के लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। सहकारी अधिगम में विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। ऐसा करने से वो शैक्षणिक सामग्रियों में सिद्धहस्त हो पाते हैं, मास्टर हो पाते हैं। नेक्स्ट है समूह उच्च, औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलाकर बनाते हैं। ग्रुप्स आर हेट्रोजेनियस कंसिस्टिंग ऑफ हाई, एवरेज एंड लो अचीवर्स। यानी कि सहकारी अधिगम में जो समूह का निर्माण होता है वो उच्च, औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को लेकर होता है। नेक्स्ट है जहाँ तक संभव हो समूह में विभिन्न जाति, लिंग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों का समावेश होता है। Whenever possible, teams include a mix of racial, cultural and gender of स्टूडेंट्स। सहकारी अधिगम में जब समूह का निर्माण होता है तो उस समूह में विभिन्न जाति, लिंग और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों का समावेश होता है। सभी मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषताओं में जो अगला पॉइंट है वो है पुरस्कार वितरण व्यक्तिगत ना होकर समूह आधारित होता है। रिवॉर्ड सिस्टम्स आर ग्रुप ओरिएंटेड रादर देन इंडिविजुअली ओरिएंटेड। यानी कि पुरस्कार वितरण समूह में होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से। सहकारी अधिगम के विभिन्न चरण, स्टेप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, चरण हैं। चरण 1, पहला चरण, लक्ष्य व अधिगम सेट की प्रस्तुति, प्रेजेंट गोल्स एंड लर्निंग सेट। इसमें अध्यापक पाठ के उद्देश्यों को समझाता है और अधिगम सेट को स्थापित करता है। टीचर गोज ओवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन एंड एस्टेब्लिशेस द लर्निंग सेट। सबसे पहले शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को समझाता है और फिर अधिगम को किस तरह से करना है उसे स्थापित करता है। उसे ही कहा जा रहा है कि अधिगम सेट को स्थापित करता है। चरण 2, सूचना प्रस्तुति, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन।
अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक या लिखित सामग्री के द्वारा सूचना उपलब्ध कराता है। टीचर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स आइदर वर्बली और विथ ए टेक्स्ट मटेरियल। दूसरा जो चरण है उसमें सूचना प्रस्तुत की जाती है। सूचना प्रस्तुत की जाती है यानी कि पढ़ाया जाता है मौखिक रूप से या लिखित सामग्री के द्वारा। जिस तरह से आप लोगों को कभी कभी लेक्चर दिए जाते हैं और कभी कभी लिखित सामग्री यानी कि नोट्स भी उपलब्ध कराया जाता है। तो सूचना प्रस्तुति दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। चरण 3 स्टेप 3 अधिगम टीम के लिए विद्यार्थियों का संगठन। ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग टीम्स। अध्यापक विद्यार्थियों को बताता है कि अधिगम समूह कैसे बनाना है। प्रभावकारी रूपांतरण में सहयोग देता है। टीचर एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट्स हाउ टू फॉर्म लर्निंग टीम्स एंड हेल्प्स टू ग्रुप्स मेक इफिशिएंट ट्रांजिशन। तीसरे चरण में अध्यापक विद्यार्थियों की मदद करता है और बताता है कि किस तरह से अधिगम समूह बनाना है। शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सहकारी अधिगम में छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण अधिगम होता है। तो तीसरे चरण में शिक्षक किस तरह से अधिगम टीम के लिए विद्यार्थियों का संगठन करना है यह बताता है। चरण 4 स्टेप 4 समूह कार्य और अध्ययन में सहयोग। असिस्ट टीम वर्क एंड स्टडी। अध्यापक अधिगम समूह को उनके कार्य संपादन में सहयोग करता है। टीचर असिस्ट लर्निंग टीम्स एज टू डू देयर वर्क। चौथे चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को किस तरह से समूह में कार्य करना है इसके बारे में बताता है और अध्ययन में सहयोग करता है यानी कि स्टडी में भी हेल्प करता है। चरण 5 सामग्री परीक्षण। स्टेप 5 टेस्ट ऑन द मटेरियल्स। अध्यापक अधिगम सामग्री की ज्ञान की सूची बनाता है या समूह अपने कार्य का परिणाम प्रस्तुत करता है। टीचर लिस्ट्स नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स और ग्रुप्स प्रेजेंट रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क। अध्यापक अधिगम सामग्री की ज्ञान की सूची बनाता है, लिस्ट रेडी करता है और समूह जो है वो अपने कार्य का परिणाम यानी रिजल्ट को प्रेजेंट करता है। चरण 6 सिक्स्थ स्टेप पहचान दिलाना प्रोवाइड रिकॉग्निशन। अध्यापक व्यक्तिगत और समूह के प्रयास से उपलब्धि को पहचान दिलाने के तरीके तलाशते हैं। टीचर फाइंड्स वेज टू रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट एंड अचीवमेंट। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अध्यापक टीचर व्यक्तिगत और समूह के प्रयास से अचीवमेंट को यानी उपलब्धि को पहचान दिलाने के तरीके तलाशते हैं यानी कि कोशिश करते हैं कि समूह ने कितना सीखा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम के कुल 6 चरण हैं और शिक्षक किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। सहकारी अधिगम के लाभ। अब हम देखेंगे कि सहकारी अधिगम के कौन कौन से लाभ हैं। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। स्टूडेंट्स डेमोस्ट्रेट एकेडमिक अचीवमेंट। सहकारी अधिगम विधि प्रायः सभी क्षमता स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी है। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स आर यूजुअली इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल एबिलिटी लेवल्स। सहकारी अधिगम सभी प्रकार के समूह के लिए प्रभावकारी है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज इफेक्टिव फॉर ऑल एथनिक ग्रुप्स। जब विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं। स्टूडेंट परसेप्शंस ऑफ वन अनदर आर इन्हांस्ड व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ वन अनदर। तो इस तरह से देखते हैं कि सहकारी अधिगम के द्वारा छात्रों को बेहतर शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और ये सभी स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी मानी जाती है। और सहकारी अधिगम के द्वारा छात्रों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का अवसर
प्राप्त होता है, एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सहकारी अधिगम विद्यार्थी के आत्मसम्मान और स्व अवधारणा में वृद्धि करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्रीजेज सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्नर्स। सहकारी अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के बीच जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और शारीरिक मानसिक विकलांगता के कारण जो असमानता होती है, वे सभी बाधाएं सहकारी अधिगम में दूर हो जाती हैं तथा सकारात्मक अंतःक्रिया और मित्रता के भाव का उदय होता है। डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अराइजिंग आउट ऑफ जेंडर, सोशल कैटेगरी and physically mentally challenged barriers are broken down, allowing for positive interaction and friendships to occur। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट है कि सहकारी अधिगम के द्वारा जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और शारीरिक मानसिक विकलांगता के कारण जो भी असमानता होती है, वे सभी बाधाएं दूर हो जाती है और पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और मित्रता के भाव का उदय होता है, यानी कि फ्रेंडशिप डेवलप करती है। तो इस तरह से देखा हमने कि सहकारी अधिगम के द्वारा छात्रों को किस तरह से लाभ होता है, उन्हें लाभ मिलता है। सहकारी अधिगम के 5 मूलभूत और आवश्यक तत्व, 5 बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले है सकारात्मक अंतःनिर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी करे और समूह के भीतर अपना योगदान दे। समूह के प्रत्येक सदस्य की एक कार्य भूमिका या जिम्मेदारी है, अतः उन्हें यह विश्वास करना चाहिए कि वह अपने व समूह के अधिगम के प्रति जिम्मेदार है। स्टूडेंट मस्ट फुली पार्टिसिपेट एंड पुट फोर्थ एफर्ट विद इन देयर ग्रुप। ईच ग्रुप मेंबर हैज़ ए टास्क, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, therefore must believe that they are responsible for their learning and that of their group। तो पहला पॉइंट जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक अंतःनिर्भरता, यानी कि समूह के सदस्य आपस में निर्भर हो, अंतःनिर्भरता, और वो अंतःनिर्भरता सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और समूह के सभी सदस्यों की भागीदारी भी समान रूप से होनी चाहिए और उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने व समूह के अधिगम के प्रति जिम्मेदार हैं। अतः समूह के सदस्य एक दूसरे पर अंतःनिर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अधिगम और कार्य के प्रति जवाबदेह होता है। Each student is accountable for their learning and work। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्वयं की जवाबदेही होती है। आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देते हैं। प्रोमोटिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। सदस्य एक दूसरे की सफलता को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे को बताते हैं कि वह क्या सीख रहे हैं या उनके पास क्या है तथा अपने साथियों को दत्त कार्य को समझने और पूरा करने में सहयोग देते हैं। मेंबर्स प्रमोट ईच अदर्स सक्सेस। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन टू वन अनदर व्हाट दे हैव और आर लर्निंग एंड असिस्ट अदर विथ अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स। कोऑपरेटिव लर्निंग का तीसरा बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत आता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन को प्रमोट करना, आमने सामने बातचीत को बढ़ावा देना। सदस्य एक दूसरे की सफलता को बढ़ावा देते हैं, वो मदद करते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या जानते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, असाइनमेंट में एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और असाइनमेंट समझने में भी सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सफल सहकारी अधिगम के लिए सामाजिक कौशल का होना आवश्यक है। सामाजिक कौशलों में शामिल है प्रभावकारी संवाद, अंतःवैयक्तिक सामूहिक कौशल जैसे नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेना, विश्वसनीयता, संप्रेषण तथा विवाद प्रबंधन क्षमता। सोशल स्किल्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव लर्निंग टू ओकर। Social skills include effective communication, interpersonal
and group skills like leadership, decision making, trust building, communication, conflicts management skills. कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत ये 4th एलिमेंट है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सफल सहकारी अधिगम के लिए सामाजिक कौशल का होना अति आवश्यक है। सामाजिक कौशलों में शामिल है प्रभावकारी संवाद, यानी कि आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और अंतर्वैयक्तिक सामूहिक कौशल जैसे लीडरशिप हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, विश्वसनीयता हो, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन हो, विवाद प्रबंधन क्षमता यानी कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, ये सारी चीज़ें होनी अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह प्रसंस्करण, ग्रुप प्रोसेसिंग। प्रत्येक समूह अपने प्रभावशीलता का मूल्यांकन करे और निर्णय ले कि किस प्रकार से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। एवरी ग्रुप मस्ट असेस देयर इफेक्टिवनेस एंड डिसाइड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। किसी भी कार्य की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है और मूल्यांकन के बाद इस बात पर विचार किया जाता है कि किस तरह इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग के कौन कौन से बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग का यह टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग ये दोनों ग्रुप बेस्ड टीचिंग लर्निंग मोड के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।